जो थर्ड हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेज है, इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज। अब इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज क्या होता है? एक प्रोसेस है कैपिटलाइजिंग की। कैपिटलाइजिंग क्या होता है? जब हम अपनी मनी को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि हम वहां से प्रॉफिट अर्न कर पाए, वो तो आपका कैपिटलाइजेशन हो गया। बट ये इंटरेस्ट रेट कैसे है? ये इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज है, और ये इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। मेरे पास जो मनी है, मान लीजिए मेरे पास यूएस डॉलर पड़े हैं, ठीक है, 10,000 रुपए के। अब मैं 10,000 डॉलर को अपने ही किसी कंट्री के बैंक में जाके यहाँ पे जमा कर देती हूँ, ठीक है। बैंक वाले मुझे उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना? 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं। याद रखना बेटा, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट कवर्ड आर्बिट्रेज करें तो जो भी बात होगी हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी। 10,000 डॉलर को मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया, बैंक ने मुझे 2% यहाँ पे इंटरेस्ट दिया, मुझे गवारा नहीं है। मैंने क्या किया? अभी मैंने थोड़ा घर गया, चाय पी, थोड़ा रिव्यू लिया। रिव्यू लेने के बाद मैंने सोचा जो 10,000 डॉलर मेरे पास हैं, क्यों ना मैं उसको किसी और कंट्री के करेंसी में चेंज करके उससे मैं वहां पे इंटरेस्ट कमा पाऊं। कैसे? देखो, अगर मैं यूएस डॉलर को अपने बैंक में जमा कराते तो वो 2% देते हैं, लेकिन अगर मैं अपने यूएस डॉलर को पौंड में चेंज कर लेती हूँ, किसमें? पौंड में चेंज कर लेती हूँ, तो वहां पे जो पौंड में चेंज करने से जो एक्सचेंज रेट मुझे यहाँ पे लगेगी, ठीक है, वो क्या है आपकी 1.60। कितनी एक्सचेंज रेट लगेगी? 1.60। ओके, अब मैंने अपने डॉलर को पौंड में एक्सचेंज कर लिया। अब मेरे पास जो पौंड आए, पौंड को मैंने बैंक में जमा करा दिया। कहाँ पे? उस कंट्री के बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि वो पौंड के ऊपर मुझे 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना बेटा? 4%। डॉलर के ऊपर मिल रहा था 2%, एंड जब मैंने डॉलर को कन्वर्ट करके पौंड में कन्वर्ट किया तो पौंड के ऊपर मुझे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो क्या होता है, देखो जो प्रोसेस है कैपिटलाइजिंग की, ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ओके, बट फोकस क्या है? ऑन एसेट ऑफ सिमिलर रिस्क एंड मैच्योरिटी। जो एसेट है, एसेट कौन से थे? मेरे डॉलर को जब मैंने पौंड में कन्वर्ट किया तो वो भी मेरी एसेट है, ठीक है। जो एसेट है वो सिमिलर रिस्क एंड मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसमें उतने ही पर्टिकुलर टाइम के लिए होने चाहिए जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपने बैंक में यूएस डॉलर को जमा करने वाले थे। मान लीजिए मैं 90 डेज के लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता है? जब आप फ्यूचर में आपको कहीं से मनी मिलने वाली होती है, ठीक है, फ्यूचर से आपको मनी मिलने वाली जो होती है, तो आप क्या कहते हैं, किसी कंपनी के थ्रू एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि आने वाले समय में कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद मुझे वहां से मनी मिलने वाली है, लेकिन जो मनी मुझे मिलने वाली है उसके जो अमाउंट है वो चेंज ना हो। तो जो भी आप एक समझौते से, जो कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं कि कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, इतना रेट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, तो उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एंड आप दोनों मिलते हैं और आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है? एसेट ऑफ सिमिलर रिस्क एंड मैच्योरिटी बिटवीन टू कंट्री की बात कैसे हुई? यूएस डॉलर हुआ था एंड आपका यहाँ पे पौंड हुआ था। वाइल कवरिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, किस लिए दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि वो जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको कम किया जाए, उसको कवर अप किया जाए। कैसे कवर अप होगा? वो कवर अप होगा, इट टेंड टू बी फोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड रेट प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। जो फॉरवर्ड रेट होगी उसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा, जो फॉरवर्ड रेट कैसे, मान लीजिए अगर मैं आज अपने जो फॉरवर्ड रेट चल रही है 1.60 चल रही है, बट 90 डेज के बाद जब मुझे मेरी मनी मिलने वाली है, मेरी मनी पौंड से दोबारा डॉलर में कन्वर्ट होने वाली है, तो वहां पे उस टाइम पे एक्सचेंज रेट हो जाएगी 1.30। कितना आ जाएगी फॉरवर्ड फ्यूचर में? फ्यूचर
1.30, बट मैंने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ, मैंने बोला कोई बात नहीं आप एक एवरेज मुझे दे दीजिए। कहते ओके हम आपको यहाँ पे एक एवरेज दे देते हैं, तो हम आपको जब आपकी मनी आपको मिलेगी 1.40 के रेट से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? ओके, ये तो आपका हो गया एक फॉरवर्ड रेट, ठीक है। और इसी फॉरवर्ड रेट से अगर ये जितना फॉरवर्ड रेट ज्यादा होती है, जितना फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी वजह से आप प्रीमियम भी कमा सकते हैं और आपको यहाँ पे लॉस भी उठा सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्लियर? ओके मैडम, बात हो गई इंटरेस्ट कवर्ड एवरेज की। अब दोबारा से इसका रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए बेटा, अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लीजिए पौंड की जो स्पॉट रेट है, पौंड की जो स्पॉट रेट है 90 डेज के लिए, वो फॉरवर्ड रेट है $1.60, मींस उसकी एक्सचेंज रेट कितनी है 1.60। अब यूएस डॉलर, अगर यूएस में मैं उसको जमा कराती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिलती है 2%, बट अगर मैं पौंड में उसको चेंज कराती हूँ, ठीक है, यूएस डॉलर को मैंने पौंड में चेंज कराया और यूके के बैंक में रख दिया 90 डेज के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट रेट मिली यहाँ पे 4%, मींस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में भी मुझे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब ये 2% एक्स्ट्रा जो मेरे पाउंड हो जाएंगे, उनको दोबारा से मैं यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूंगी, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट कवरेज एवरेज होगा। क्लियर? अब यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करता है, देखो, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए मैं हूं जो मैं मनी इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, और पर्सन बी है जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है कि आपको आपकी मनी का कोई लॉस उठाना ना पड़े, कोई डिस्काउंट आपको उठाने में जो फॉरवर्ड रेट आपको मिलने वाली ये है, बट हो सकता है वो फॉरवर्ड रेट चेंज हो जाए। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि एक मीडियम मींस एक बीच का जो एक फॉरवर्ड रेट मुझे आप दे दीजिए। वो कहते हैं 1.40 मैं आपको फॉरवर्ड रेट दे देता हूं। इस फॉरवर्ड रेट से जब मुझे 90 डेज के बाद अपनी मनी वापस मिलेगी तो मैं उस मनी को इजिली कन्वर्ट करा पाऊंगी, मींस मुझे यहाँ पे ज्यादा लॉस उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस डॉलर तो मुझे 2% दे रहे थे एंड यूके मुझे 4% दे रहे थे, 2% तो मुझे यहीं पे राइज हो जाता है, ठीक है। इट मींस मैं हमेशा ऑलवेज यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल कंडीशन में हूं। बट अगर मुझे फॉरवर्ड रेट की वजह से कोई लॉस उठाना पड़ता भी है तो उसके लिए तो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लिया है, तो इट इज रिस्क फ्री प्रॉफिट अराइज्ड फ्रॉम इंटरेस्ट कवर्ड एवरेज। क्लियर? प्रोसेस है कैपिटलाइजिंग की, मींस मनी इन्वेस्टमेंट की ये एक प्रोसेस है जिसपे इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपको जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज बोलते हैं। कैसे मैडम? ये इंटरेस्ट रेट प्रीमियम भी हो सकता है और इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट भी हो सकता है। कैसे होता है कि दो कंट्रीज होती है, एक कंट्री जो आपको अपनी करेंसी के बदले में मनी दे रही है और दूसरी कंट्री कहती है कि आप मेरी करेंसी में मनी को चेंज करिए, जो इंटरेस्ट मैं आपको दूंगी उन दोनों के इंटरेस्ट के डिफरेंस को ही आप इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज बोल